हरियाणा का मेवात जिला गांव हुसैनपुर। 28 जनवरी की सुबह एक 22 साल के मुस्लिम लड़के पर गौरक्षा दल के लोगों ने कथित तौर पर हमला किया। उसे दो और मुस्लिम लड़कों के साथ पुलिस के हवाले किया। करीब 5 घंटे बाद पुलिस ने कह दिया कि 3 में से एक लड़के की मौत हो गई है। इन तीनों लड़कों पर गौ तस्करी का मामला दर्ज किया गया था। मेवात में हुई ये पहली घटना नहीं है और ना ही आखिरी होगी। गौरक्षा के नाम पर यहाँ के मुस्लिम समुदाय पर लगातार हमला हो रहा है। अब तक कई लोगों को पीटा गया, अगवा किया गया और हत्या भी की गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस कथित गौरक्षा दल को इसका अधिकार किसने दिया? क्या है मेवात में गाय के व्यापार का इतिहास? न्यूज़क्लिक डिकोड्स के इस वीडियो में ऐसे तमाम मामलों पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि गाय को बचाने के नाम पर इंसानों पर होते ये हमले कितने जायज हैं। 11 महीने से जारी किसान आंदोलन की आखिरकार बिहार की राजनीति में बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। 1 अप्रैल 2017 को गौ तस्करी के आरोप में मेवात के मुस्लिम पशुपालक पहलू खान की पीट कर हत्या कर दी गई थी। 12 नवंबर 2017 को मेवात के डेयरी किसान उमर मोहम्मद की संदेहास्पद परिस्थितियों में हत्या कर दी गई थी। 6 दिसंबर 2017 को मेवात के गौ व्यापारी तालिम हुसैन की मौत पुलिसिया कार्रवाई में हो गई। पुलिस ने इसे मुठभेड़ करार दिया, जबकि सामाजिक संगठन इसे पुलिस की एक तरफा कार्रवाई बताते रहे। 21 जुलाई 2018 को मेवात के ही रहने वाले गौपालक अकबर खान की पीट कर हत्या कर दी गई। इन सब घटनाओं में दक्षिणपंथी हिंदुत्ववादी संगठनों का नाम शामिल होता ही है। मेवात में हाल ही में हुई वारिस की मौत पर विस्तार से बात करना जरूरी है। अरे क्या नाम है तेरा? वारिस गाँव गाँव बता, गाँव बता कहाँ तेरा गाँव रे? क्या नाम है? ऊपर कर रहे तेरा गाँव रानिया की क्या नाम है? नपीस तेरो रे और तेरा? लड़कों का ये वीडियो गौरक्षा दल के लोगों ने बनाया है। इस वीडियो के 5 घंटे बाद वारिस की मौत हो गई थी। नूह के एसपी वरुण सिंगला ने इस मौत को सड़क दुर्घटना बताया था, मगर परिजनों का कहना है कि ये हत्या है और हत्या का आरोपी है मोनू मानेसर और मोनू का संगठन गौरक्षा दल। गाड़ी में बैठे हम भगा जैसा भगते ही पकड़ लिया, और गाड़ी में बैठा पुलिस ने इस मामले में वारिस और 2 अन्य के खिलाफ गौ तस्करी का मामला दर्ज किया है। गौरक्षा दल के लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब जानते हैं कि ये गौरक्षा दल क्या है और मोनू मानेसर है कौन। हरियाणा सरकार ने 2015 में गौ संवर्धन एवं संरक्षण कानून लागू किया था। इस कानून को मजबूत बनाने के लिए 2021 में गौरक्षा टास्क फोर्स का गठन किया गया था। इसके तहत गौरक्षा दल बना, जिसमें सरकार के साथ गैर सरकारी लोग भी शामिल हैं। ये गौरक्षा दल इलाके में गौ तस्करी, गौ हत्या की घटनाओं को ट्रैक करता है और पुलिस को सूचित करता है। वारिस की हत्या का आरोप जिस मोनू मानेसर पर लग रहा है, उसने माना है कि ये वीडियो उसी की टीम के लोगों ने बनाया था, मगर हत्या के आरोपों को खारिज करते हुए उसने न्यूज़क्लिक से कहा कि हमारा काम सिर्फ पुलिस को सूचना देना है। हमने इन गौ तस्करों को पुलिस के हवाले कर दिया था, वे ही उन्हें अस्पताल ले गए थे। सुबह 10 बजे हमें पता चला कि एक लड़के की मौत हो गई है। आप ये जान लीजिए कि मोनू मानेसर है कौन। मोहित यादव उर्फ मोनू मानेसर बजरंग दल का सदस्य है और हरियाणा के गौरक्षा दल का अहम चेहरा है। 28 साल का मोनू मानेसर इंडस्ट्रियल एरिया में लोगों को किराए के घर दिलाने का काम करता है। मोनू मानेसर की सोशल मीडिया पर व्यापक मौजूदगी है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर उसके चैनल्स हैं, जहां वो कथित गौ तस्करों का पीछा करते हुए वीडियोस अपलोड करता है। पकड़े गए गौ तस्करों के साथ बंदूक लेकर खड़ा होकर तस्वीरें पोस्ट करता है। मोनू मानेसर के यूट्यूब पर 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। इंस्टाग्राम पर करीब 27,000 लोग उसे फॉलो करते हैं। यूट्यूब और इंस्टा पर कथित गौ तस्करों को पीटने वाली तमाम वीडियोस पर कमेंट करने वाले लोग इसका समर्थन करते हैं, इसे देखकर खुश होते हैं। 22 अप्रैल 2022 की एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें फिरोजपुर झिरका गांव में एक एसयूवी गाड़ी मुसलमानों के घर के सामने बंदूक की नाल दिखाते हुए और उन्हें धमकाते हुए निकल रही थी।
एक और वीडियो में एक मुस्लिम युवक को घर से अगवा कर लिया गया था। तेरे शहर के वादे भी होते होंगे समाट मारी मानत सरूते गुंडे दामे से शहर के वादे भी होते होंगे समाट मारी मानत सरूते गुंडे दामे से इस घटना के बाद मेवात विधायक समेत मुस्लिम समुदाय के कई लोगों ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जिले में ना घुसने की चेतावनी दी थी। इसके बाद बजरंग दल ने सांगेल गांव में एक महापंचायत करके सरकार को गौ तस्करी को खत्म करने के लिए 1 महीने का अल्टीमेटम दिया था। जुलाई 2022 में बजरंग दल ने एक महापंचायत का आयोजन किया था, जिसमें मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात की गई थी। मैं एक और चेतावनी देता हूं तीनों विधायकों को। मैं सर्व समाज की तरफ से, आप तो कहते हो गौ हत्या की, गोवंश को हाथ लगा के देख लेना। जो गोवंश को हाथ लगाएगा उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। संजय जी बैठे हो रहे हैं और मुझे उम्मीद है इनसे कि जैसे उन विधायकों ने चेतावनी दी है, ये भी उन्हीं भाषा में उन तीनों विधायकों को चेतावनी दी। हम अपनी गौ माता को इस तरह भटकने नहीं देंगे। हम अपनी गौ माता को इस तरह भटकने नहीं देंगे। शीश कटा लेंगे लेकिन गाल नहीं कटने देंगे। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वारिस के भाई शाहिद ने न्यूज़ क्लिक को बताया है कि उन्होंने नूह के एसपी वरुण सिंघला से मिलने की तमाम कोशिशें की, लेकिन वो उनसे नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने एसपी, डीजीपी और आईजी को एक खत भी लिखा है, जिसमें उनकी शिकायत के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। वारिस के भाई शाहिद ने यह भी बताया कि मामले के चश्मदीदों से वो खुद जाकर मिले हैं, जिन्होंने बताया कि इन तीनों लड़कों को गौरक्षा दल के लोगों ने ही पीटा, जिसकी वजह से उनके भाई वारिस की मौत हो गई थी। मेवात कल, आज और कल नाम से एक संगठन मुश्तबा मन्नन चलाते हैं। मेवात के ही रहने वाले हैं। न्यूज़ क्लिक ने उनसे बात कर इस मामले पर और जानकारी पाने की कोशिश की। मेवात इलाके को हमेशा ही आपसी भाईचारे और गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना जाता रहा है। यहाँ सदियों से लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहता है, चाहे कोई भी किसी धर्म जाति से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन आपसी भाईचारे के साथ वो रहते आए हैं। जब भी ज़रूरत पड़ी है, मेवात इलाके के लोगों ने अपने लिए, देश के लिए आवाज़ उठाई है। चाहे वो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की बात हो या मुगलों से लड़ाई की बात हो, वो हमेशा से देश के साथ खड़े रहे। 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और मेवात वासियों के पास पाकिस्तान जाने का अवसर था, लेकिन तब भी उन्होंने अपने आप को हिंदुस्तान में रहना चुना। जो ये दर्शाता है, उनका इतिहास बताता है कि वो हमेशा से अपने देश के साथ, अपने भाईचारे के साथ खड़े रहे हैं। पिछले कुछ सालों में इस इलाके को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। अलग अलग संगठनों से जुड़े लोग, खासतौर से गौरक्षा दल के नाम पर बनाए गए संगठनों द्वारा इस इलाके में आपसी भाईचारे को खराब करने की कोशिश की जा रही है। अगर आप पिछले 5-6 सालों का रिकॉर्ड उठा के देखें तो मेवात इलाके में सबसे ज़्यादा मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं। चाहे वो पहलू हत्याकांड की बात हो, उसके बाद रकबर हत्याकांड की बात हो, उसके बाद अनगिनत ऐसी घटनाएं हुई हैं जो यहाँ पर असंवैधानिक तरीके से लोगों को निशाना बनाया गया है। गौरक्षा के नाम पर बनाए गए अलग अलग संगठनों से जुड़े लोग यहाँ मेवात के लोगों को निशाना बना रहे हैं। वो हथियारों से लैस होकर समूहों में आते हैं और लोगों को उनके घरों में हथियार के दम पे उठा के ले जाते हैं। कई बार देखा गया है कि पुलिस भी उनके साथ होती है। जब लोग यहाँ के लोग इंसाफ की मांग करते हैं तो पुलिस उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करती है, बल्कि गौरक्षा दलों से जुड़े लोगों के कहने पर उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाती है। जबकि इस तरह के कार्यों के लगातार वीडियोस और साक्ष्य सोशल मीडिया पर, अन्य प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। इन संगठनों से जुड़े लोग सामूहिक रूप से मेवात को निशाना बनाने की घोषणा करते हैं, सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाते हैं और अपने कार्यों को अंजाम देते हैं। इस मामले को देखकर यहाँ के लोगों ने कई बार बड़े स्तर पर पंचायत आयोजित की है।
लोगों ने अब पुलिस के खिलाफ अपना विरोध जताया, प्रशासन को सचेत किया है, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हालिया दिनों में इसके कुछ परिणाम देखे गए हैं कि लोग अब मेवात इलाके से बाहर जाने से डरने लगे हैं। उनकी गाड़ियों के नंबर को देखकर निशाना बनाया जाता है और किसी के साथ लूटपाट की घटना होती है, किसी को मारपीट दिया जाता है और उसको गोरक्षा के नाम पर दर्ज कर दिया जाता है। ऐसा भी देखा गया कि कुछ सामाजिक तत्वों ने उन लोगों से उनकी धार्मिक पहचान, कपड़ों को लेकर हमला किया है, उनसे अपने मनपसंद के कह लीजिए या उस तरह के उकसाने वाले नारे लगवाने की कोशिश की गई है। अगर इस तरह की घटनाओं पर जल्द ही रोकथाम या लगाम नहीं लगाई गई तो यहाँ के लोगों के में जो आपसी भाईचारा है और जो इंसाफ की मांग है उसमें कमी देखने को मिलेगी। मेरी मेवात के लोगों से, पुलिस प्रशासन से यही अपील है कि आपसी भाईचारा बना रहना चाहिए। जो असामाजिक तत्व हैं, जो हथियारों से लैस होकर गोरक्षा के नाम पर मेवात के लोगों पर निशाना बनाते हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और कोई भी ऐसा काम जो असंवैधानिक है, कानूनी रूप से जुर्म है, वो मेवात इलाके में नहीं होना चाहिए। और ख़ास तौर से मेवात इलाके में जितने भी अभी गोरक्षा के नाम पर हत्याएं हुई, मॉब लिंचिंग हुई है, उनको इंसाफ मिलना चाहिए और आगे से प्रशासन और सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं मेवात इलाके में ना हो। इस पर तुरंत कार्रवाई करने की ज़रूरत है। अब जानते हैं कि मेवात में गौ व्यापार का इतिहास क्या रहा है। आसिफ मुश्तबा एक वकील हैं जो माइल्स टू स्माइल्स नाम का संगठन चलाते हैं। न्यूज़क्लिक से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मेवात के क्षेत्र में मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है। यहाँ के लोग आज़ादी से पहले से ही मवेशी ट्रांसपोर्ट करने के व्यापार में लगे थे। 2015 में खट्टर सरकार द्वारा कानून लाने के बाद से उनके इस काम को रोकने की कोशिश तो की गई, मगर उन्हें वैकल्पिक रोजगार नहीं दिया गया। पिछले 3 दशकों से यहाँ स्कूलों की हालत बेहद खराब है। कई स्कूलों में शिक्षक नहीं है, कई में सिर्फ एक शिक्षक है। यहाँ शिक्षा नहीं है, रोजगार के मौके नहीं हैं। गौरक्षा दल के बारे में बात करते हुए आसिफ ने कहा, इन लोगों को सरकार और पुलिस का साथ मिला हुआ है, तभी तो ये किसी को घर से अगवा कर लेते हैं, किसी को पीट देते हैं और पुलिस कुछ नहीं करती। 2 साल पहले आसिफ नाम के शख्स को लिंच किया गया था। उनके परिवार पर भी गौ हत्या, गौ तस्करी से जुड़ा आरोप लगा था। मगर आप पुलिस से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो ऐसे मामलों में कुछ करे, क्योंकि पुलिस पूरी तरह से इन गुंडों का समर्थन करती है, इनके साथ मिलकर काम करती है। जब तक इन पर हिंदुत्व का नशा चढ़ा हुआ है, ये ऐसा ही करते रहेंगे। द हिंदू अखबार में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार गौरक्षा के इस कानून के तहत गिरफ्तार होने वाले लोगों में से 94% पर आरोप सिद्ध नहीं हो पाया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 6 महीनों में मेवात में 69 मामले गौ हत्या या तस्करी के दर्ज हुए थे, जिनमें से सिर्फ 4 को सजा मिली है। इतने कम मामलों में आरोप सिद्ध होने के बावजूद हर दिन नूह जिले में इस कानून के तहत एक मामला दर्ज होता है और इसमें शामिल होता है यही गौरक्षा दल, जो कथित गौ तस्करों का पीछा करता है, उन पर फायरिंग करता है और इस कथित रेड में पुलिस भी उनके साथ होती है। मोनू मानेसर का कहना है कि उसने या उसकी टीम ने कभी किसी पर फायरिंग नहीं की, वो सिर्फ पुलिस को सूचना देता है और उसके पास मौजूद सभी हथियार लाइसेंसी हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर वो वीडियो भी हैं जिनमें कथित गौ तस्करों की गाड़ी का पीछा करते हुए गाड़ी पर फायरिंग की जा रही है। देश में गौरक्षा के नाम पर हिंसा और हत्या की घटनाएं 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद से बढ़ी हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच के आंकड़ों के मुताबिक 2015 से 2018 तक इन मामलों में 44 लोगों की हत्या हुई है, जिनमें से 36 मुसलमान थे। मार्च 2022 में केंद्र सरकार ने संसद में कहा था कि एनसीआर भी लिंचिंग पर कोई अलग आंकड़ा नहीं रखता है। बजरंग दल एक उग्र हिंदुत्ववादी संगठन है जो विश्व हिंदू परिषद की युवा शाखा है। विनय कटियार ने इसकी स्थापना 1984 में की थी। 1992 के बाबरी विध्वंस के समय बजरंग दल ने कार सेवकों के नाम पर बड़ी संख्या में लोग जमा किए थे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए newsclick.in। हमको सब्सक्राइब कीजिए, हमारा सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखने के लिए शुक्रिया।